अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में धुंधार अपने खेमे में बैठकर एक खत लिख रहा था। खत लिखने के बाद वो खड़ा हो जाता है और उसे एक तरफ रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो अपने सारे हथियार उठाकर खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बामसी की शादी जारी थी। अर्तुगरुल और उनके सिपाही रिवायती अंदाज में खुशियां मना रहे थे। फिर बामसी और अफसा मरकजी खेमे से निकलकर बाहर आते हैं। सिपाही रिवायती अंदाज में रक्स करके उनका इस्तकबाल करते हैं। हलीमा हाइमा खातून को परेशान देखकर पूछती है, क्या बात है वालदा? हाइमा खातून कहती हैं, धुंधार शादी पर नहीं आया और मैं क्या कह सकती हूँ। इतने में धुंधार भी अपने खेमे से बाहर आ चुका था और वह दूर से उन सब को देखता है और आहिस्ता से कहता है, मैंने जो किया इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बामसी और अलैना आगे बढ़ने लगते हैं। सब लोग खुश और पुरजोश थे। फिर कबीले के सिपाही रिवायती अंदाज में बामसी को उसके खेमे में भिजवा देते हैं। और वह अपने खेमे में दाखिल हो जाता है। इस तरह शादी खत्म हो जाती है। अंदर हफ्सा कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। हमें इतना प्यार और तोहफे तोहफ मिले हैं। बामसी कहता है, हमारी शादी ऐसे ही होती है, ये हमारी रवायात हैं। हफ्सा कहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खुशी मेरी खुशी है और आपका दुख मेरा दुख है। बामसी कहता है, माशाल्लाह, आप कितनी प्यारी बातें करती हैं। शादी का मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे के दुख और दर्द को बांटा जाए। इसके बाद बामसी उसका माथा चूमता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में उराल और वसूलियत आगे की मंसूबाबंदी कर रहे थे। उराल कहता है, कल अर्तुगरुल और अलियार हल्ली बाजार के सराय महल में होंगे और मैं जाकर अपना कबीला वापस ले लूंगा। वसूलियत पूछता है, और उन सिपाहियों के बारे में क्या ख्याल है जो अलियार के साथ हैं? उराल कहता है, मैं किसी बहाने से उनको बाहर शिकार पर भिजवा दूंगा और फिर मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। काई कबीले में अब्दुर्रहमान अंदर आकर बताता है कि तुर्क कबीलों का रहनुमा एक पैगाम लेकर आया है सरदार। अर्तुगरुल कहता है, उसे अंदर भेजो। वो रहनुमा अंदर आकर बताता है, मैं तुर्क सरदारों की तरफ से एक पैगाम लाया हूँ। वो चाहते हैं कि कल उस मुलाकात को मुकम्मल किया जाए जो पिछली दफ़ा अधूरी रह गई थी। वो ये मुलाकात हल्ली बाजार में रखना चाहते हैं। अलियार साहब को भी इस बारे में बता दिया गया है, वो भी आ जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, आप तुर्क सरदारों को बताओ कि उनकी मेहमान नवाजी करना मेरे लिए एक शर्फ की बात होगी। फिर वो पैगाम रसां बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, कल तुम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले लेना। वसूलियत इस वक्त कमज़ोर हालत में है, लेकिन हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। दूसरी तरफ वसूलियत उराल से पूछता है, तुमने तुर्क सरदारों से क्या वादा किया है कि वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? उराल कहता है, मैंने उनसे आज़ादी का वादा किया है। अब उन्होंने फैसला करना है कि या तो वो अर्तुगरुल के पीछे चलेंगे या फिर अपना मुस्तकबिल खुद बनाएंगे। वसूलियत कहता है, मैं और मेरे आदमी कबीले के करीब एक जगह तुम्हारा इंतजार करेंगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी जीत का जश्न मनाऊंगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा, परेशान मत होना। फिर वह दोनों पुरजोशी से हाथ मिलाते हैं। वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, हमारे वापस आने तक चोलपन खातून का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। यह सुनकर उराल उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, मेरी बीवी मेरे साथ जाएगी। वसूलियत कहता है, वहाँ खून खराबा हो सकता है, चोलपन को कोई नुकसान पहुँच सकता है। उराल कहता है, अगर हम मरे तो इकट्ठे मरेंगे, मैं यहाँ उसे बंदी नहीं बनने दूंगा। वसूलियत कहता है, बंदी नहीं, मेहमान उराल। जब हम फतह हासिल कर लेंगे तो तुम दोबारा उसे मिल जाओगे। ये हम दोनों के लिए अच्छा है। यह सुनकर उराल खामोश हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वसूलियत अपने कमांडर को कहता है, अगर इसने कुछ गलत किया तो चोलपन को कत्ल कर देना। काई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल और धुंधार के दरमियान इख्तिलाफ की वजह से काफ़ी परेशान बैठी थीं और कहती हैं, धुंधार शादी पर भी नहीं आया और अभी भी वो गायब है। खुदा करे कि सब खैरियत हो। जावेदार कबीले में उराल का एक साथी आदमी अलियार के पास पहुंचता है और कहता है, हमारे सिपाही काफ़ी परेशान हैं। मैंने उनके लटके हुए चेहरों से अंदाज़ा लगाया है। अगर आप इजाज़त दें तो कल हम उनको शिकार के लिए भेज दें। वह अपने तीर और तलवारें चलाकर ताज़ा हो जाएंगे। अलियार कुतलूजा से पूछता है, आप क्या कहते हो? कुतलूजा कहता है, इन हालात में हम उनको बाहर नहीं भेज सकते। फिर अलियार उस आदमी को कहता है, मैं कुतलूजा के साथ मिलकर फैसला करके आपको बता दूंगा, अब आप जा सकते हैं। वो आदमी चला जाता है। उसके जाने के बाद अलियार कहता है, मुझे इस आदमी की वफादारी पर शक है, लेकिन इसने सिपाहियों के बारे में जो कहा है वो सही है। सिपाहियों के हौसले को बुलंद रखना जरूरी है ताकि वो काफिरों के साथ लड़ सकें। शिकार उनका हौसला बढ़ाएगा। अभी जाकर उनको बताओ कि सुबह वो शिकार पर चले जाएं और फिर सीधे वापस लौट आएं, लेकिन उन पर कड़ी नजर रखना। काई कबीले में हाइमा खातून अर्तुगरुल को कहती हैं कि तुमने धुंधार को बहुत ज्यादा सजा दे दी है, वो अभी बच्चा है, तुम्हें उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है,
मैं एक भाई और सरदार दोनों बनने की कोशिश कर रहा हूँ वालदा। मैंने वही किया है जिसका वो हकदार था। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है और कहता है, सरदार, लोगों ने दुंदार साहब को अपने घोड़े पर कबीले से जाते हुए देखा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। आयमा खातून बहुत परेशान हो जाती हैं। फिर अब्दुर्रहमान कहता है, मैं उनके खेमे में गया था, वहाँ मुझे ये खत मिला है। अर्तुल खत पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, जब से हम आपके मकसद के लिए लड़ रहे हैं, आपने मुझे सिखाया है कि जीत के लिए तेज तलवार की नहीं बल्कि अकल की जरूरत होती है, और एक अच्छा सिपाही सिर्फ अपनी जुर्रत से नहीं पहचाना जाता बल्कि ईमान से भी पहचाना जाता है। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि मैं इन चीज़ों से कोसों दूर हूँ। मैंने एक नाकाबिले माफ़ी गलती की है। मैं ना ही आपसे नजरें मिला सकता हूँ और ना ही बानो जजीक से, जिसको मैंने बेवा बना दिया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मेरी वालदा और कबीले का ख्याल रखना। इसके बाद आयमा खातून कहती हैं, अर्तुल, अगर दुंदार शहीद हो जाता तो मैं खुशी के आंसू बहाती, लेकिन मैं इस तरह उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम दुंदार को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करो, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अर्तुल कहता है, अब्दुर्रहमान, दुंदार के पीछे सिपाही भिजवा दो। उन्हें कहो कि वो दुंदार को तलाश किए बगैर वापस ना आए। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। दुंदार जंगल में एक जगह मौजूद था। इतने में उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर करीबी नहर से पानी पीने लगता है। और फिर अपने आप से कहता है, अहमक दुंदार, तुम अपने गुरूर की वजह से इन पहाड़ों पर चढ़े हो, लेकिन तुम गुरूर को खा नहीं सकते। अब तुम्हें कुछ करना होगा। ये कहकर वो खड़ा हो जाता है और अपने हथियार उठाकर एक तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ कारा जैसर में चोलपन उराल की फतह के लिए दुआ मांग रही थी। इस दौरान उसे अजीब से ख्याल आ रहे थे। इतने में उराल वहां आकर कहता है, वक्त आ गया है चोलपन। चोलपन कहती है, आज की रात बहुत खौफनाक थी। सुबह होने तक मुझे डरावने ख्वाब आते रहे। उराल कहता है, अब से कई कबीले वाले हैं जिनको डरावने ख्वाब आएंगे। चोलपन कहती है, मैंने ख्वाब देखा है कि 2 मुंहों वाले सांप ने तुम्हें कत्ल कर दिया है। एक दफा पहले भी मैंने ऐसा ही ख्वाब देखा था और अपने बाबा को खो दिया था। उराल कहता है, तुम्हें डर की वजह से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं चोलपन। अच्छी चीजों के बारे में सोचो तो अच्छा होगा। मेरे साथ आओ। फिर उराल उसको लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर वसूलियस ने अपने सिपाहियों को इकट्ठा किया हुआ था और अपने कमांडर को कहता है, मेरी गैर मौजूदगी में किसी को भी किले के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं वापस ना हूं, तमाम दरवाजों को ताला लगा दो। इतने में चोलपन और उराल भी अंदर से आ जाते हैं। वसूलियस कहता है, तो आखिरकार तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है उराल। उराल कहता है, मैं अपनी बीवी के लिए दोबारा यहाँ आऊंगा। इसके बाद उराल और वसूलियस सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। काई कबीले में बामसी और अफसा कुएं से पानी निकालने में मसरूफ थे। बामसी उसकी तारीफें कर रहा था। इतने में सामसा एक तरफ भागकर जा रहा था। बामसी उसे बुलाकर पूछता है, क्या बात है सामसा भाई? सामसा कहता है, हल्ली बाजार में आज अर्तुल साहब और तुर्क सरदारों के दरमियान मुलाकात है, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। इसके अलावा दुंदार साहब कबीला छोड़कर चले गए हैं। खुदा करे कि सब ठीक हो। बामसी कहता है, ठीक है, तुम जाओ सामसा। फिर वो अफसा को कहता है, मुझे माफ करना अफसा खातून, मुझे भी जाना होगा। अफसा कहती है, ठीक है बामसी, इन हालात में आपको अर्तुल साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर बामसी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयमा खातून दुंदार के बारे में सोचकर परेशान बैठी थीं और उन्हें वो ख्याल आता है जब अर्तुल दुंदार को डांट रहा था। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।